हेलो स्टूडेंट्स। हमने इसमें देखिए 6 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। ये चैप्टर था 14 जिसमें पॉलीगन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने 6 क्वेश्चन तो इसमें कर लिए थे 14B में। तो अब इसमें 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है, 7 क्वेश्चन को रीड कीजिए। द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज़ 40 डिग्री। हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव। ठीक है, इसमें ये कहा गया है। तो देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एन। ये तो होता है ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला। तो इसमें देखो ये रेगुलर पॉलीगन 40 डिग्री यानी कि इसका मान दे रखा है 40 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है, इसमें इसकी साइड फाइंड करनी है, यानी कि इसमें एन का मान निकालना है। तो 360 डिग्री अपॉन एन। ठीक है, इसके बाद देखो ये 40 और ये एन ये अपॉन 1 मान लो इसके, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों का आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर जो है हम इनका प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि देखो एन बराबर 360 अपॉन 40। ओके, यानी कि मैं 40 को इसके नीचे ले गई हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको ना समझ में आए तो एन को उधर ले जाइए पहले, तो फिर हम कर सकते हैं ना। समझ रहे हो ना मैं कैसे कहना चाह रही हूँ। हाँ, तो देखो इसके बाद ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 4 को इससे काटेंगे तो 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, 20 का आंसर आ गया। समझ में आया। ईच एक्सटीरियर एंगल कहा था ना, तो 360 डिग्री अपॉन एन रख देंगे बस। और ये इसमें ये एंगल दे रखा है तो ये रख दिया एक्सटीरियर एंगल का मान, और एन इसमें साइड होती है जो कि हमें फाइंड करनी है। अब चलें क्वेश्चन नेक्स्ट पे। हाँ, इस पे चलते हैं। अब इसमें है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 108 डिग्री। इसमें ईच इंटीरियर एंगल कहा गया है, ईच इंटीरियर एंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। यही तो होता है ईच इंटीरियर एंगल का। पर इसमें ईच कहा गया है ना, तो ईच में मतलब अपॉन एन हो जाता है। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, ईच में अपॉन में एन हो जाता है, और सेम फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। अब इसमें क्या मान दे रखा है, हमें 108 दे रखा है और साइड निकालना है सेम उसी की तरह। यानी कि 108 तो दे रखा है हमें इसका मान। हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव, यानी कि एन का मान निकालना है। तो n-2 इंटू 180 अपॉन एन ही तो निकालना है। अब देखो इससे इसे अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ पहले मैं इसमें। एक सेकंड, इसमें थोड़ा नीचे ले जाती हूँ। हाँ, तो देखो है ना। अब इसमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 108 का मल्टीप्लाई करेंगे एन में, इसके नीचे 1 मान लेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी सिंपल। अब 1 का इसमें करेंगे, 1 का इसमें क्रॉस करेंगे तो n-2 इंटू 180 ही आएगा। इसमें तो कुछ चेंज हो नहीं सकता है, तो सेम ही रहेगा, है ना। अब देखो, अब इसमें इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि 108 n बराबर 180 का मल्टीप्लाई मैं अंदर कर देती हूँ इसमें, तो 180 n माइनस 2 का 180 में करेंगे तो क्या आएगा, 360। क्या आएगा, 360। ठीक है, 180 n माइनस 360। अब देखो, अब क्या करेंगे, मैंने पहले बताया था इसे हम उधर ले जाएंगे ना तो घट जाएगा इसमें से, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें 72 आएगा, घटाएंगे तो 72n बचेगा। तो 72n इक्वल, और ये 360 हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 360। समझ में आ रहा है ना, ना आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी। अब n का मान जब इससे हम इसे काटेंगे ना, तो देखो 9 8 72 और 9 चौक 36 है 0, और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 यानी 5 बार जाएगा। n का मान क्या आ गया, 5। n का मान कितना आ गया, 5।
ठीक है, एन का मान कितना आ गया 5, तो 5 इसका आंसर है। समझ में आया ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, इसके 9th वाले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, सेम वही है, ईच इंटीरियर एंगल मतलब n-2 इंटू 180, ये तो फॉर्मूला होता है ईच इंटीरियर एंगल का। मैं इसे पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, पहले उसे देखिए फिर आइए आप इसमें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। इसमें n का मान, इसमें भी देखो 135 दे रखा है, और साइड निकालनी है, यानी कि n का मान निकालना है, n-2 इंटू 180 अपॉन क्या, n। इसमें भी n का मान निकालना है, तो निकाल दो। कैसे करेंगे, वन, इसका मल्टीप्लाई में इधर कर दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई से, यहाँ नीचे 1 मान के इसका उधर कर दूंगी, तो 135n बचेगा, 135n बराबर। अब देखो 1 का इसमें करेंगे तो ये सेम आएगा, अब मैं इसको अंदर कर देती हूँ, तो 180 का n में करेंगे तो 180n माइनस 180n, यहाँ पे ये 0 है, 180n माइनस 180 का हम 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 180 का 2 में करेंगे तो 360 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। इसके बाद देखो 135 को हम उधर ले जाएंगे ना, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, यानी कि देखो 180n माइनस 135 इक्वल 360 डिग्री, यही तो आएगा। हम इसे ना इधर ले आए हैं तो ये माइनस की हो गई, सॉरी गलत बोल गई मैं। हम 135 को तो उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये 360 को इधर ले आएंगे हम इक्वल से इधर साइड में, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। समझ गया ना, इनका मैंने सिंबल चेंज कर देंगे जब ये इक्वल से अपना प्लेस चेंज करते हैं तो। इसके बाद 135n है यहाँ पे, तो 180 में से 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45, कितना बचेगा 45n बराबर 360। ठीक है, अब इसमें n का मान क्या आएगा, इसे हम इससे काट देंगे इसके नीचे ले जाके, तो देखो 15×3 45, 15×2 30 और 15×4 60। अब 3×8 24, यानी कि n का मान क्या आ गया इसमें 8, यानी कि ए इसका आंसर है। समझ में आया ना। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसमें कहा गया है इन रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल, यानी कि जो इसका इंटीरियर एंगल है ना, जो इसका इंटीरियर एंगल है वो थ्राइस है इसके एक्सटीरियर एंगल के। समझ में आया ना, इंटीरियर एंगल बराबर इज मतलब इक्वल इसके क्या है, थ्राइस और थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 3 गुना है इसका एक्सटीरियर एंगल का। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है इसमें, तो नंबर ऑफ साइड ईच मतलब n का मान निकालना है, नंबर ऑफ साइड निकालनी है। कैसे निकालेंगे ये, तो ये अब देखो हमें ये चीज़ एक चीज़ बताया इसमें, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ये मैंने आपको शुरुआत में फॉर्मूले में बताया था कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री होता है, बताया था ना मैंने, इसका ये क्यों होता है सब कुछ बताया था। अब ये यहाँ पे देखो इसमें ना इंटीरियर एंगल का मान 3e है, तो इसमें ना i की जगह हम 3e पुट कर देंगे, i की जगह 3e पुट कर देंगे, तो 3e प्लस e, i की जगह 3e पुट कर दिया हमने। इसके बाद देखो 180 डिग्री, अब 3e और 1e 4e बराबर 180 डिग्री। अब e का मान आ गया हमारे पास, e का मान क्या आ गया, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, इसका इससे काटेंगे तो 45 आ जाएगा। e का मान आ गया, पर हमें n का मान निकालना है। अब हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल, e मतलब एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 डिग्री अपॉन n होता है, ये तो हमें पता ही है ना। हाँ, तो e का मान 45 रख दो इसमें, 45 बराबर 360
अपॉन एन। अब हम इससे काटेंगे ना, तो देखो 8 टाइम कटेगा, ये 15 × 45 काट दोगे ना तो अब 8 टाइम जाएगा, खुद काट लेना अब इसे तो डिवाइड करके। तो इसका आंसर क्या आएगा 8। ओके, कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, पर बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस इसमें ये चीज़ याद रखना कि इसमें दिया क्या गया है, और ये आपको पता ही है, इसमें रख के आराम से इसे निकाल लेना। ओके, 10 हो गया, 11 पे चले अब। इसमें ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए डेकागन इज, इसमें भी देखो डेकागन, डेकागन का मतलब कितना होता है 10, बताया था ना मैंने, डेकागन का मतलब 10 होता है। हाँ, तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है n-2 × 180, यही तो होता है ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, ईच इंटीरियर एंगल का यही होता है ना। अब इसमें रख दो मान, सॉरी क्या हो गया इसमें, हाँ इसमें डेकागन यानी कि n का मान दे रखा है 10, क्या दे रखा है इसमें n का मान 10 दे रखा है डेकागन का, और इसमें हमें ईच एंगल निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होता है। अब n की जगह अब 10 रख दो, देखो ई रहने तो मैं यहाँ पे आई लिखती हूँ, इसका मतलब है ईच इंटीरियर एंगल, आई बराबर n का मान 10, 10 ही तो है इसमें, डेकागन में 10 होती है साइड्स, तो n-2 यानी कि 10-2 इंटू 180 अपॉन n, n का मतलब 10 है ना। अब ये 10 से ही कट जाएगा, या फिर ना समझ में आए तो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देती हूँ, कोई बात नहीं। अब i बराबर 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 मल्टीप्लाई 180, तो ऐसे ही रहेगा अपॉन 10। अब देखो ये 10 से ही कट जाएगा, 0 0 से 0 कट जाएगा, और 18 8 जा कितने होते हैं 144, 144 144 इसका आंसर आ गया, क्या गया इसका आंसर 144 है ना। तो ये फॉर्मूला था, इसमें लग गया, आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले अब चलते हैं 12 पर। इसमें कहा गया है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागन इज, यानी कि इसमें हेक्सागन कहा गया है, हेक्सागन का मतलब n बराबर 6, n बराबर 6। अब ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है n-2 × 180, ईच वाले में अपॉन n लगा देंगे, और ऑल इंटीरियर एंगल कहा गया तो बस यही होता है, हेक्सागन मतलब 6, इंटीरियर एंगल बराबर है ना ये। अब देखो हेक्सागन का मतलब होता है 6, तो i बराबर 6-2, डायरेक्ट लिख दूँ मैं, 6-2 कितना बचेगा 4 इंटू 180, एक स्टेप दिया है, समझ गए ना आप कैसे छोड़ा है मैंने। अब i बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 4 जा 72, और 10 है तो 10 ऐसे की ही ऐसे ही आ जाएगी। अब इंटीरियर एंगल का मान आ गया ये, बट इसमें ना 720 आंसर कहीं नहीं दिख रहा, आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये कैसे कहा गया है यहाँ पे, इसमें ना अलग टाइप से ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कैसे ऑप्शन दिए गए हैं 18 7 जहाँ, इसमें ना राइट एंगल दिया गया है, आपको ये पता होना चाहिए राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, जैसे हम बनाते हैं ना राइट एंगल इस टाइप से, तो यहाँ पे जो बनता है ना एंगल ये 90 डिग्री का बनता है ना, पता होगा ना आपको ये। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे ना 90 से डिवाइड कर देंगे, 90 से डिवाइड कर देंगे ना ये, तो 9 8 जा, यानी कि इसका मतलब 8 राइट एंगल, मतलब इसका आंसर ना 8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वापस हम इसे 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, इस राइट एंगल की जगह हम 90 से डिवाइड कर देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब इसी पे चलते हैं 13 पे। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1080, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सेम वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, अभी जस्ट मैंने बताया था क्या, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है
n-2 इंटू 180, ये तो होता है इसका सम। अब इसमें ये दे रखा है 1080, इसी का मान दे रखा है 1080, है ना, 1080 इसी का मान दे रखा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इट्स इंटीरियर एंगल। अब देखो n-2 इंटू 180 डिग्री। अबे 0 से 0 और 18 छिक्के 108 कट जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो इधर। और n का मान कितना आ गया, n-2 बराबर 6 और n बराबर आ गया 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, जुड़ जाएगा ना इधर आके, तो 6 और 2 हो गए 8, n का मान 8 आ गया। इसमें ना ईच का मान पूछा है, ईच का फॉर्मूला क्या होता है, देखो i बराबर, ईच का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, इसके अपॉन में n आ जाता है, ईच में ही तो अंतर है बस। अब i का मान निकालना है, n का मान हम 8 रखेंगे इसके अंदर, n का मान हम 8 रखेंगे इसके अंदर, तो 8 - 2 यानी कि 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और n का मान 8 है ही यहाँ पे, है ना। अब काट दो इसे, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब 4 से इसे काटेंगे तो 4 4 जा 16, 2 बचेगा तो 5, और सॉरी यहाँ 4 5 जा 20, और 45 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, तो i बराबर 45 3 जा होते 135, मल्टीप्लाई कर लेना, 3 5 जा 15, 5 करे लगा 1, 3 4 जा 12 और 1 13, ठीक है 135 ऑप्शन है हमारे पास, हाँ है, ये रहा, ठीक है, समझ में आया ना। तो देखना पहले कहा क्या गया है, सम ऑफ ऑल ये दे रखा है मान, और हमें पूछा है इसका मान, ईच पूछा गया है, ईच ऑल का दे रखा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन exceeds the interior angle of a regular polygon exceeds its exterior angle by 108 डिग्री। अब ये देखो, जो इंटीरियर एंगल है ना, देखो इसमें मान लो एक्सटीरियर एंगल जैसे कि x है, और इंटीरियर एंगल ना इसमें x + 108 है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, जो इसका इंटीरियर एंगल है ना रेगुलर पॉलीगन का, इट्स एक्सटीरियर एंगल बाई 108, यानी ये एक्सीड हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है, 108 बढ़ जाता है इसके एक्सटीरियर एंगल से। अब मान लो हमने एक्सटीरियर एंगल इसका x मान लिया है, क्या मान लिया है, इसका x मान लिया है, तो इंटीरियर एंगल ना इसका 108 एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्सीड हो जाता है, बढ़ जाता है इससे। समझ में आया ना मैंने कैसे किया है, ठीक है। अब इसमें n पूछी है, साइड हाउ मेनी साइड्स, n का मान निकालना है, सेम कैसे निकालेंगे। अब हमें फॉर्मूला पता है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है 180 डिग्री, है ना। अब i का मान ये रहा x + 108, तो x + 108 प्लस e का मान x बराबर 180। अब इसमें देखो 2x, ठीक है, 2x प्लस 108 बराबर 180 डिग्री। अब 2x बराबर से 108 घटाएंगे तो क्या बचेगा 72, क्या बचेगा 72, है ना। अब x बराबर 2 तिया 6, 1 बचेगा और 2 2 छिक्के 12, x का मान काटेंगे तो इससे इसे 36 बचेगा। अब 36 को इसमें रख दो, किस में रखोगे, देखो 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप x को ना यहाँ पुट कर दो, x को आप यहाँ पुट कर दो,
तो इंटीरियर एंगल का मान आ जाएगा। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाना वो वाला जो था ना इंटीरियर एंगल वाला, n-2 इंटू 180 वाला, उससे कर लो। या फिर सबसे सिंपल तरीका है, उससे ना करके ना आप इससे करो, क्योंकि इसका इजीली आप 360 रखोगे, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो x की जगह 360 रखेंगे हम यहाँ पे, है ना। मैं इसे इरेज कर दूँ, x का मान तुम्हें पता पड़ गया है 36 है ना। x का मान क्या है 36, x का मान 36 है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का मान क्या है 36। अब इसमें अब क्या करेंगे हम, हमें पता है ईच एक्सटीरियर एंगल का मान कितना होता है 360 डिग्री अपॉन n। ई का मान 36 और 360 अपॉन n का मान निकालना है हमें। इससे इसे काटेंगे तो 10 टाइम जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 10। अब पता समझ में आया मैंने यही क्यों लगाया, क्योंकि हम इंटीरियर में अगर हम वैल्यू रखते तो बहुत लॉन्ग हो जाती, इससे हमने इजीली कर लिया, है ना। ठीक है, कोई डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ लेना मुझसे। अब इसमें 14 ही क्वेश्चन है और तो नहीं है। हाँ, तो ये कंप्लीट हो चुकी है और तो कुछ है नहीं इसमें। द एंड इस चैप्टर का, ये चैप्टर पूरा हो चुका है। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से रिवाइज करके आना, और ये मैंने जो फॉर्मूले बताए थे इनको पढ़ते रहना, ना याद होना ये इनको चिपका लेना अपनी दीवार पे, जहाँ आप पढ़ाई करते हो ना वहाँ पे लगा लेना इनको, और मल्टीपल रिवाइज करना इन्हें, ठीक है। तो सब कुछ अभी डेकागन का आया था, डेकागन का 10 अभी मैंने ये लगाया था, सब के सब इसी पेज में है। इतने फॉर्मूले याद करने हैं बस आपको इस चैप्टर के लिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर को हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।